नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और ये है फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस फेयरिंग। रिसेंटली मैंने आपको बताया था, जब मैंने इसका फुल टैंक कराया था पेट्रोल में, तो 37 लीटर का इसका फुल टैंक होता है। तो 650 की रेंज दिखा रहा था, जिसमें से मैंने 3 बार 150 किलोमीटर चला लिया है। तो 650 तो और 450 तो ये हो गया। उसके बाद 60 किलोमीटर आज मैंने और चला दिया है। तो ये टोटल हो गया आपका 510 किलोमीटर या 520 किलोमीटर मान के चलो। तो अगर 520 के हिसाब से देखें, सो अब मीटर में क्या दिखा रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि करंटली मीटर में क्या दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 170 दिखा रहा है। इसका मतलब है 170 की रेंज बची हुई है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, तो इसको पहले 200 मान लेता हूं। तो 200 और 500 700 होते हैं। तो 200 और 450 को ही मान लूँ। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि भाई 170 किलोमीटर ये हो गया, और इसमें 30 और जोड़ दें तो आज का आधा चला गया, तो 200 आ गया। 200 और 450 हो गया 700, है ना। तो ये लगभग अभी मेरे को ज़्यादा रेंज दिखा रहा है, मुझे लगता है। जब मैं तो रेंज एक्चुअल में आप माइलेज ज़्यादा निकाल सकते हो। कहने का तात्पर्य ये है कि 650 की रेंज दिखाई थी, लेकिन अगर मैं टोटल दिखाऊं तो 510 किलोमीटर मैं चल चुका हूं, और 170 की अभी भी दिखा रहा है। तो 510 और 170 को जोड़ दो आप, तो 510 610 610 और 70 हो गए, 680 किलोमीटर दिखा रहा है ये अभी मेरे को रेंज। लेकिन एक्चुअल में कल भी चला के देखेंगे कि एक्चुअल में कितना दिखाता है। क्या कल ये 150 किलोमीटर या 80 किलोमीटर अगर एक साइड भी मॉर्निंग में भी चल गई, तो भी हमें थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा कि ये कितना दिखा रहा है। हालांकि सुबह ट्राई करते हैं, स्टार्ट करके देखेंगे, तब जितनी रेंज दिखाएगा उसी को हम असली रेंज मानेंगे। क्योंकि अभी मैं करंटली ड्राइव करके आया हूँ, तो क्या पता ऊपर नीचे दिखा रहा हूँ। तो सुबह की एक्चुअल में आएगी, तो मैं कल इसका टोटल देखता हूँ कि कल कितना निकलता है। बट अगर आप देखो तो 650 किलोमीटर तो आप पक्का जा सकते हो। अगर आप हाईवे पे निकल रहे हो तो आप एक गो में आप 650 किलोमीटर जा सकते हो मेरे हिसाब से। तो अगर पहाड़ नहीं है, प्लेन एरिया है, पहाड़ है तो फ़र्क पड़ेगा, फिर तो अलग भी निकलता है रेंज। लेकिन अगर पहाड़ नहीं है और प्लेन एरिया पे जा रहे हो, तो 650 किलोमीटर के अराउंड आप इस गाड़ी से चल सकते हो। क्योंकि देखो 510 तो मैं चल ही लिया हूँ फ़िलहाल। और अगर आप इसको जूम करके भी देखोगे तो 12 लीटर पेट्रोल अभी भी बचा हुआ है। तो 12 के हिसाब से, 12 लीटर के हिसाब से देखो तो आप 20 के हिसाब से, मतलब 200 की रेंज वैसे दिखा रहा है अगर इसके हिसाब से देखो। लेकिन ये थोड़ा बहुत कम भी होगा। तो मेरे हिसाब से इसमें एक्चुअल में 8 या 9 लीटर टाइप, 10 लीटर टाइप ही बचा होगा। तो वही 160-70 सही दिखा रहा है, जो भी दिखा रहा है। तो इसमें 600 से 650 किलोमीटर तो आप पकड़ लो कि आप प्लेन में एक बार अगर आप फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस 1200 सीसी वाला इंजन मैनुअल वेरिएंट अगर आप चलाते हो नेचुरल एस्पिरेटेड, तो आप अगर एक बार फ्यूल भराओ और आपको कहीं लॉन्ग जर्नी पे जाना है, तो आप 600 किलोमीटर निकाल दोगे प्लेन रास्ते पे। दूसरे रास्ते का नहीं बोलूँगा मैं, बट आप इसमें निकाल सकते हो। तो ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है, ये सिर्फ वही बंदा आपको बता सकता है जो कि खुद कोई चीज़ यूज़ कर रहा हो। तो इंस्टेड ऑफ आप किसी का वीडियो देखें, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो भी मेरे जैसे लोग हैं जो सिंगल गाड़ी कोई ओनर होता है और फिर उसका वीडियोस बनाते हैं, तो आप अगर कोई चीज़ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं तो ठीक है। लेकिन एक्चुअल में बाइंग करने जा रहे हैं ना, तो हमारे जैसे जो भी एंथुआस्ट हैं जो ऐसे वीडियो बनाते हैं और अपना रियल टाइम रिव्यू आपको देते हैं, उन्हीं का भरोसा करा करो। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने ये चीज़ पैसे से ख़रीदी है, और हर चीज़ छोटी छोटी डिटेल नोटिस करते हैं हम अपनी चीज़ की। क्योंकि आपको पता है अपनी चीज़ को ख़रीदने का जो खुशी होती है, जो आप उसको इम्पोर्टेंस देते हो, जो लगाव होता है, वो अलग आपका होता है। सो अगर आपका कोई भी सवाल है फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको
बताऊँगा। आज के वीडियो में इतना ही, नमस्कार।